अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। तो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एनईडी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा रिगार्डिंग 2024 एडमिशंस, तो आई विल बी टेलिंग यू फर्स्टली। तो बेटा देखो, आज सुबह तकरीबन आधा घंटा पहले एनईडी ने अभी कंफर्म कर दिया है और एनईडी के डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास ये न्यूज आ चुकी है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर के अंदर एनईडी की वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाएगा कि एनईडी ने अपने 2024 के एडमिशन का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। और कल बरोज 24 मार्च को संडे वाले दिन जितने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स होंगे, उन तमाम न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको ये आर्टिकल दिख जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो भाई एनईडी ने अपने टेस्ट की डेट को ऑल्दो भी अनाउंस नहीं करा, मगर टेस्ट की डेट भी कंफर्म हो गई है कि भाई इस गैजेट से, इस नोटिफिकेशन से, गैजेट के मायने होते हैं नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन से हम लोग एज्यूम आराम से कर सकते हैं कि भाई टेस्ट की डेट क्या हो रही होगी। क्योंकि एनईडी ने अपने ऑनलाइन फॉर्म्स का इनाकाद कर दिया है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म्स आप फिल कर रहे होगे 25 से लेके तकरीबन 30 अप्रैल के दरमियान। एनईडी अगेन इस दफा दो राउंड ले रही होगी। तो राउंड वन जो आपके पास आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट एनईडी का, वो 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल के दरमियान में आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, फौरन से फॉर्म अभी फिल नहीं कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करना बहुत सिंपल है। कोशिश करिएगा एंड की डेट्स के ऊपर जाके फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करिएगा, ताकि आपको बाद की डेट्स के ऊपर एडमिशन टेस्ट देने को मिल रहा हो ना। ये आज यानी कि बरोज 22 मार्च को, 23 मार्च को ये गैजेट नोटिफिकेशन अनाउंस करा है एनईडी ने, और कल के तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन इजीली दिख भी जाएगा। तो भाई ये गैजेट नोटिफिकेशन एनईडी ने तकरीबन 23 मार्च को जारी करा है, उनके लिंक्डइन वगैरह पे आ चुका है। अभी तक वेबसाइट के ऊपर नहीं आया, वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड कर रहे हैं, तो जब तक मैं वीडियो डालूंगा तब तक वेबसाइट के ऊपर आ चुका होगा। और कल के तमाम न्यूज़पेपर्स के अंदर एक गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले इस मतलब को समझ लीजिए कि देखो, एनईडी ने अपने 2024 के जो एडमिशंस को अनाउंस किया है उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, पहले उसको समझो। अगवेन अभी तक उन्होंने टेस्ट की डेट को अनाउंस नहीं करा, मगर टेस्ट की डेट अब मैं इजीली आपको कंफर्म बता सकता हूं कि क्या आ रही होगी। उसके पीछे लॉजिक क्या है, एनईडी ने यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन एनईडी मेन कैंपस एज पर द शेड्यूल टू बी इशूड सेपरेटली ऑन द एनईडी वेबसाइट। यानी कि अभी तक एडमिशन टेस्ट मेरा बेटा जारी नहीं करा, कि टेस्ट कब होंगे ये नहीं बताया, मगर एनईडी ने फॉर्म को फिल करने की तारीख का इजरा कर दिया है। एनईडी अपने पोर्टल्स को ओपन कर रहा है कि देखो 25 मार्च से लेके 25 से लेके अब 30 अप्रैल के दरमियान एनईडी के फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। और फॉर्म्स कैसे फिल होगा, कैसे नहीं फिल होगा, उसको मैं डिटेल में भी समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या इसका फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, पहले उसको जरा समझ लेते हैं कि देखो, एनईडी ने अपने दो राउंड्स ले रहा होगा अगेन इस दफा भी। और राउंड वन के लिए जो उसने पोर्टल का इजरा किया है, वो उसने कहा है कि भाई 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल के दरमियान आप अपने फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हो। आप अपने पर्टिकुलरली टेस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल इज अवेलेबल फ्रॉम 25 मार्च। सही है ना। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आप एक से ज्यादा कैटेगरीज पे अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है सिंपल तरीके से, 30 अप्रैल लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के दरमियान आपने फॉर्म को फिल करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर 30 अप्रैल के दरमियान आपको टाइम दिया हुआ है 25 मार्च से लेकर अप्रैल के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका टेस्ट हो रहा होगा एडमिशन टेस्ट, वो तकरीबन मई के अंदर अब होगा। ये कंफर्म अब हो चुका है, क्योंकि देखो एडमिशन फॉर्म 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक फिल करना है, तो अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट महीना आएगा, जाहिर सी बात है मई के मिड, मई के स्टार्ट के अंदर 3 to 4 मई के दरमियान में आपका एडमिशन टेस्ट हो रहा होगा पहली। तो बेटा देखो, अगर तो आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे जैसे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल के दरमियान आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एनईडी का टेस्ट कंफर्म हो चुका है कि टेस्ट कब होगा, मई के अंदर होगा। अगेन देखो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सा बच्चा पहले कर जाएगा, सर आपने तो कहा था जून के अंदर होगा, दिस। तो भाई होता हर दफा जून के अंदर ही है। इस दफा एनईडी ने अब उसको बैक साइड के ऊपर लेकर गया, क्योंकि एनईडी अपने कैलेंडर को सही कर रहा है। तो भाई इसमें भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। जो बच्चा इंटरमीडिएट में बैठा हुआ है, स्पेशली उस बच्चे के लिए दो तीन फायदे की बात बता देता हूं कि देखो, ये एनईडी का राउंड वन है। आप तमाम लोगों ने कोशिश करनी है कि लाजमी तौर पर इस राउंड में अटेम्प्ट करना है। देखो, बात परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों के मई के एंड के अंदर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होंगे। एनईडी को इस चीज को देखना चाहिए था, उसको इस चीज को नोटिस करना चाहिए था कि मेजॉरिटी बच्चा इंटर के अंदर मसरूफ होगा, उसने मई के अंदर उसने अपने पेपर्स क्यों रखे हैं। मगर स्टिल एनईडी का एक फैसला है, उसको हम तस्लीम करेंगे कि भाई देखो, फॉर्म्स जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो कैसे फिल करते हैं उसके ऊपर बाद में आता हूं। मगर ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करने की तारीख क्या है, 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल। और एनईडी के टेस्ट कब हो रहे होंगे, ऑल्दो इस गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कहीं नहीं है, मगर ये जाहिर सी बात है भी कंफर्म हो चुका है कि भाई टेस्ट मई के अंदर होंगे, इधर मई के मिड के अंदर, इधर मई के स्टार्ट के अंदर। पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर, भाई इसका मतलब क्या, आपने फॉर्म फिल कब करना है उसको बता देता हूं कि देखो, स्टार्टिंग के अंदर खुदारा फॉर्म फिल मत कर दीजिएगा कि अगर 25 मार्च से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 25 मार्च को फॉर्म फिल कर देंगे। भाई आपने काम नहीं करना। फॉर्म फिल करना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। आप एनईडी के पोर्टल के ऊपर जाओगे, वहां पे जाके सबसे पहले साइन अप करोगे। जैसे फेसबुक के ऊपर, जैसे पहले आप जो है ना फेसबुक को जब ओपन करते हो, तो आपको पहले साइन अप करना होता है। साइन अप का मतलब क्या है कि आप पहले अपनी ईमेल डालोगे, अपना नाम डालोगे,
एक कोड होगा, उस कोड को डालोगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड को वापस लाकर डालोगे तो आप साइन अप कर लोगे। जब साइन अप कर लोगे तो फिर आपने पर्टिकुलरली उस फॉर्म को फिल करना होगा। फॉर्म को फिल करने के बाद फीस चालान जनरेट होगा, आपने कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। मेरी जो लास्ट वीडियो थी एनईडी डिटेल गाइड वाली, उसको बहुत तरीके से देख लीजिएगा, उसमें तमाम कैटेगरीज मैंने बताई हुई है कि अगर आप कराची बोर्ड से हो और प्री इंजीनियरिंग के हो तो आपने R1A को सेलेक्ट करना है, अगर आप प्री मेडिकल से हो आपने R1B को सेलेक्ट करना है, सो ऑन। कहने का मकसद ये है कि भाई आप उस पोर्टल के ऊपर साइन अप करते हो, वो सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। इसकी मैं डिटेल में वीडियो बना के भी आप लोगों की गाइडेंस के लिए डाल दूंगा। आसान चीज क्या है कि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि देखो साइन अप करना, पोर्टल बनाना, अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, वो आप 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में फीस चालान पे हो जाएगा। असल चीज क्या है कि भाई स्टार्टिंग की डेट्स के ऊपर एक काम मत कर दीजिएगा, स्टार्टिंग की डेट्स के ऊपर फीस पे मत कर दीजिएगा। अगर 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है तो कोशिश करिएगा कि भैया एटलीस्ट अप्रैल के लास्ट के अंदर जाके 20 अप्रैल के बाद जाके आप फॉर्म को फिल करो, ताकि आपको जो टेस्ट की डेट्स मिले वो एंड की मिले। भाई टेस्ट की डेट्स अगर एंड की मिलेंगी तो आपका फायदा क्या, अगर स्टार्टिंग के बच्चों ने जो टेस्ट देकर आएंगे वो आपको कुछ ना कुछ चीजें बताएंगे टेस्ट में क्या आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन फिर हम लोग अपलोड कर रहे होंगे। ये चीज जहन में रखिएगा। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि भाई फॉर्म्स लाइव होने वाले हैं 25 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के दरमियान, और कल ये गैजेट नोटिफिकेशन आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर ही मिल जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप इस गैजेट नोटिफिकेशन को पढ़े तो इसमें साफ तौर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक तो ये चीज लिखी हुई है कि भाई इसका मतलब क्या है कि तमाम ये फील्ड्स के अंदर एडमिशन ओपन हो रहे हैं, जो कि तमाम की सारी फील्ड्स आसान भाषा में, सबको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी ने इस दफा एक और बड़े मजे की बात करी है, जो कि मेरे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम स्टूडेंट्स की पोजीशन रहती है। तो इस दफा एनईडी ने कहा है कि भाई वो स्कॉलरशिप्स दे रहा है। स्कॉलरशिप्स उसको दे रहा है वो बच्चा जिसकी इंटरमीडिएट के अंदर टॉप पोजीशन है, उसको भी एनईडी के अंदर इस दफा स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि फ्री, टोटल फ्री पढ़ाई होगी उसकी, जिसकी इंटर में टॉप 3 पोजीशंस है। और जो एनईडी के टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा और उसका मेरिट लिस्ट में टॉप 3 पोजीशंस वाले जो बच्चे होंगे, जो कि हाई अचीवर्स होंगे, उनको भी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो भाई इफ यू डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट मी शेयर वन थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे एनईडी ने क्या करी है, एनईडी ने सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करी है यहाँ पे कि भाई जो भी स्टूडेंट एनईडी के अपने टेस्ट के अंदर या फिर पर्टिकुलरली उसकी एचएससी के अंदर या ए लेवल्स के अंदर टॉप पोजीशन है, डिस्टिंक्शन है, तो भाई उस बच्चे को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा होगा एनईडी। भाई यहाँ पे अगर आप गौर से देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट 3 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, जिसके अंदर समी शाकिर वाज 2023 पोजीशन होल्डर, अलीशा वाज 2023 पोजीशन होल्डर, जहरा वाज 2022 पोजीशन होल्डर, तैयब एजाज वाज 2021 पोजीशन होल्डर। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर और इंस्टीट्यूट की भी तो पोजीशंस आती हैं, तो बेटा वो इंस्टीट्यूट फिर आपसे 60,000 रुपए ले रहे होते हैं, 70,000 रुपए ले रहे हैं ईकेट के। वाइल ऑन दी अदर एंड मैं जो आपको ऑनलाइन टीचिंग कर रहा होता हूँ उसके अंदर सिंपल हम बहुत छोटी सी अमाउंट ले रहे होते हैं, 7,000 रुपीज, और उसके अंदर कंप्लीट कोर्स को आप लोगों को कवर करवाया जा रहा होता है। तो भाई ये लास्ट ईयर के मेरे स्टेट्स जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दिए जाए। खैर वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो भाई एनईडी के अंदर पर्टिकुलरली आपको इस दफा जो पोजीशन अचीव कर रहे होंगे बच्चे, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, उनकी तमाम ट्यूशन और एग्जामिनेशन फीस एनईडी कवर अप कर रहा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दिस गैजेट नोटिफिकेशन क्या रखा हुआ है कि देखो बेटा वो सिंध का डोमिसाइल ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं, तमाम मेजॉरिटी फील्ड्स के अंदर कुछ बच्चे विदाउट सिंध डोमिसाइल ऑर्डर के अप्लाई कर सकते होंगे। ये तमाम बातें जो मैंने एनईडी डिटेल गाइड बनाई थी उसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जितनी भी प्री इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, उसके अंदर अप्लाई करने का क्राइटेरिया मिनिमम 60% है, और जितनी भी बीएस प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई करने का क्राइटेरिया इस दफा रिड्यूस करके 50% कर दिया गया है। यानी कि भाई आप अप्लाई कर सकते हो, अगेन ये अप्लाई करने का, एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपकी 50% होगी, अनलेस एंड अनटिल आप मेरिट स्कोर आपका बहुत अच्छा ना बने। तो रिमेंबर दिस थिंग, अप्लाई करने का क्राइटेरिया है। मुझसे कल भी एक बच्चे ने पूछा था सर अगर मेरी 51% हो क्या मुझे एनईडी एडमिशन मिल जाएगा? भाई आपको एनईडी में किसी सूरत एडमिशन नहीं मिलेगा, एनईडी इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप टेस्ट दे सकते हो भाई, 50% अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर ये ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी, आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट तो हर बंदा दे सकता है बेटा, उसमें मसला नहीं है। तो आपको एडमिशन कभी नहीं मिलेगा अगर आपकी 50 के अंदर होगी, अनलेस एंड अनटिल आप स्पॉन्सर या सेल्फ पे अप्लाई नहीं करते और आपका मेरिट स्कोर अच्छा बने, आपका टेस्ट के अंदर नंबर अच्छे आ जाए, आपको नहीं एडमिशन मिलेगा। ये चीज जहन में रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समथिंग डिफरेंट होता है और एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया होता है जिसपे आप आगे टेस्ट दे सकते हो, और एडमिशन क्राइटेरिया वो होता है कि भाई जिसपे बच्चे को एडमिशन ऑफर होते हैं। तो एडमिशन हमेशा हाईएस्ट मेरिट के ऊपर ऑफर होता है। खैर वापस आते हैं, तो आगे एग्जाम में सारी ये बातें, बेसिक बातें लिखी हुई है कि भाई एचएससी पार्ट 1 का टेस्ट काउंट हो रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे भी सेकंड ईयर के अंदर है उनका भी एचएससी 1 का रिजल्ट काउंट होगा, और जिन बच्चों का सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है उनका जाहिर सी बात है कंप्लीट सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट हो रहा होगा। दूसरे नंबर पे जो बच्चे भी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात उनको ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं और आप फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है, या अगर आप
ए लेवल्स अभी दे रहे हैं, आपको ओ लेवल्स की बेसिस पर एडमिशन मिलता है। तो जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, ए लेवल्स का रिजल्ट आएगा, तो आपकी मिनिमम इक्विवेलेंसी, आपकी मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। अदरवाइज एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो और आपकी मिनिमम 60 नहीं बन पाती तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। अक्सर बच्चे तैयारी बिल्कुल नहीं करते सेकंड ईयर की, कि नहीं सर हमारा तो एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर होगा, तो सेकंड ईयर पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ये तो मैंने आपको इस गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में चंद बेसिक बातें बता दी। अब मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेता हूं कि बेटा इसका फायदा क्या है। देखो मुझे मालूम है ये चीज आपके लिए काफी परेशान कौन है, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। पहले कभी भी ये वाली फनकारियां नहीं होती थी, इसलिए हम स्टूडेंट को हमेशा कहते थे कि खुदारा सेकंड ईयर में आने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो, एप्टीट्यूड कवर करना स्टार्ट कर दो, सेकंड ईयर में आके एप्टीट्यूड कवर करो, लाजमी तौर पे एप्टीट्यूड कवर करो। मगर बच्चा सीरियस ही नहीं होता था। बच्चा कहता था सर मेरे बाप दादा ने, मेरे बड़े भाइयों ने तो भाई इंटरमीडिएट के बाद या ए लेवल्स के बाद एप्टीट्यूड कवर किया था, मैं भी उसको कवर कर लूंगा। हम समझाते रहते थे बात और बच्चा नहीं समझता था। अब आपके हाथ में जो चीज है ना, आपका क्या कर सकते हो। अब इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। देखो टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली अब आपका मई के अंदर ही हो रहा है, टेस्ट आपका मई के अंदर ही हो रहा है, और आपका मई के एंड के अंदर ही क्या चीज है, आपका मई के एंड के अंदर ही सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी हैं। और जो ए लेवल्स का बच्चा बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी मई जून सीरीज होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट ए टू सीरीज, तो उसकी मई जून ए टू सीरीज भी बैठी हुई है। अब वो क्या करेगा। अब देखो आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर ना, यू नीड टू कंसीडर वन फैक्ट, यार अब आप कुछ कर नहीं सकते इस लिहाज से कि टेस्ट तो मई के अंदर है। हाँ आप दो चीजों के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। पहले नंबर के ऊपर तो यार टेस्ट का जो आपने फॉर्म फिल करवाना है ना, एनईटी का जो फॉर्म फिल करना है, वो आपने लास्ट की डेट्स के ऊपर करना है, ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो अपनी प्रिपरेशन करने का, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर आपने कोशिश ये करनी है कि यार आप कहीं ना कहीं से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरा बेटा, आपका जो एडमिशन होगा एनईटी के अंदर, वो आपके फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर होगा। आपके एनईटी के अंदर एडमिशन जो हो रहा है वो किसकी बेसिस के ऊपर हो रहा है, फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर हो रहा है। सिमिलरली अगर आप L2 के अंदर भी पेपर्स देने वाले हो, तो बेटा आपका एडमिशन ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर होगा। तो असल चीज यहां पे क्या मैटर करेगी, आपका एनईटी का टेस्ट। देखो अगर एनईटी का टेस्ट अच्छा नहीं करा, तो आप सेकंड ईयर की परसेंटेज 99 लेकर आ जाओ। एनईटी का टेस्ट अगर फेल कर दिया, तो खानदान में यही लोग कहेंगे कि भाई एनईटी का टेस्ट भी क्लियर नहीं कर सकता बच्चा। तो रिमेंबर दिस थिंग, आपको टेस्ट के बारे में पढ़ना तो है। अब देखो टेस्ट के बारे में पढ़ेगा कैसे, क्या तरीकेकार होना चाहिए, मैं उस स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर देता हूं कि भाई स्ट्रेटेजी आपकी होनी क्या चाहिए। स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जरा बात को समझते हैं कि देखो प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं। आपके जो सब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, भाई आपने प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है पेपर के अंदर आपके पास मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और इंग्लिश आएगी। और अगर आप जनरल साइंस के हो, तो केमिस्ट्री नहीं होती है बेटा, कंप्यूटर होती है आपके पास। प्री मेडिकल के बच्चे के लिए आपके पास क्या होती है, भाई फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री और इंग्लिश होती है। तीन आपके मेन कोर्स मेन स्टूडेंट्स के बच्चे आ रहे होते हैं। कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं, भाई कॉमर्स के अक्सर बच्चे मुझे शिकवा करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। तो भाई कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें इंग्लिश होती है, आपके पास बिजनेस मैथ्स होती है, इकोनॉमिक्स होती है और अकाउंट्स और स्टैट्स होते हैं। सही, उनके भी चार सब्जेक्ट्स होते हैं। 100 मार्क्स का एनईडी का टोटल ओवरऑल पेपर होता है, 100 मार्क्स का। आपने इस तरीके से वर्किंग करने के 100 मार्क्स को मैक्सिमम पे लेके जाना है। देखो सबसे पहले तो रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप कुछ सर्टेन टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते, आपको कवर तो एट द एंड ऑफ द डे हर चीज ही करनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मगर मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि बेटा देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर मूव करो, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, चाहे वो इंग्लिश है। जैसे मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, मैट्रिसेस है, सीक्वेंस सीरीज है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन है, आपके पास लॉगरिथम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपके पास मैट्रिसेस या ग्रुप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, सेट्स बहुत आता है एनईटी साइड के ऊपर। अब देखो बच्चा बोलेगा सर सेट्स तो हमारी नई किताबों में नहीं है, तो रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड का कोई लेना देना नहीं होता आपके इंटरमीडिएट साइड से। एप्टीट्यूड इज अ टफ थिंग। एप्टीट्यूड एक टफ चीज है एज कंपेयर टू योर इंटरमीडिएट साइड। एप्टीट्यूड क्या है, एक टफ चीज है आपके इंटरमीडिएट साइड से, आपके ए लेवल साइड से। एप्टीट्यूड एक मिक्सचर है आपके इंटरमीडिएट का, ए लेवल्स का। तो भाई अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी भी स्टार्ट करोगे ना, तो इससे फायदा होगा कि यार आपके सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड में जब एमसीक्यूज पढ़ोगे ना, उससे हल्के लेवल के एग्जाम्स आपके इंटरमीडिएट साइड के ऊपर होते हैं। तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करो। आज डेट है 23 मार्च, आज डेट है 23 मार्च, 23 मार्च से लेके आपके पास तकरीबन तकरीबन 4 मई तक का टाइम है। 4 मई के दरमियान 3 महीने आ रहे हैं, बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, इसमें बैठ के तैयारी कर सकते हो। मेरा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, चाहो तो उसको ज्वाइन अप कर सकते हो। अगेन बहुत कम फीस होती है मेरा बेटा, और उस फीस के अंदर ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड होगी। तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। किसी महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आपके पास कोचिंग सेंटर होते हैं ना बेटा, 60,000 रुपए के लेके इनकी 20 पोजीशन होंगी एनईटी के अंदर। उससे ज्यादा पोजीशन अलहमदुलिल्लाह 42 पोजीशन मेरी लास्ट एनईटी के स्टूडेंट्स की थी, 42 पोजीशंस। अब इन कोचिंग माफियाज की 20 पोजीशन लगा देंगे, 18 पोजीशन लगा देंगे, वो भी मैक्सिमम फेक होती है इन लोगों की, सही है ना। तो भाई आपने खुदारा खुदा तो खुद से तैयारी करना स्टार्ट करो, या फिर घर पे बैठ के यूट्यूब से तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं भाई एनईटी के लिए, फास्ट के लिए, नस के लिए, इट इज नॉट वर्थ इट कि आप किसी महंगे कोचिंग पे जाके पैसों को जाया कर रहे हो। आप घर पे बैठे हो, आराम से यूट्यूब से सारी चीजें कवर कर सकते हो। यूट्यूब से कवर नहीं करना चाहते, आप बैच में आओ, बैच में ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव, और बहुत कम फीस होती है, 6,500 7,000 रुपए फीस होती है।
सेकंड नंबर के ऊपर देखो, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपने मैक्सिमम टाइम अपने टेस्ट को देना है। कोशिश करो बेटा, आपके जो लास्ट के ये डेज चल रहे हैं, ये 2 महीने का टाइम है, 23 मार्च से लेकर 4 मई तक आपके पास टाइम आ रहा है। इस टाइम के अंदर आपने मैक्सिमम जान मार देनी है, और जान किस पे मारनी है? अपने एनईटी के टेस्ट पे मारनी है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे जो आपको रिजल्ट, आपको जो एडमिशन मिलेगा वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिलेगा। तो आपने फर्स्ट ईयर में जो भी मार्क्स स्कोर करे हुए हैं उनकी बेसिस पे आपको टेस्ट मिले, और अगर किसी के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब भी है तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो टेस्ट काउंट हो रहा है आपका। तो जो सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो तो बेटा आएगा नवंबर दिसंबर जनवरी तक, वो कहीं काउंट नहीं हो रहा होगा। तो दाऊद के अंदर, एनईडी के अंदर, फास्ट के अंदर, नस के अंदर, हर जगह आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या आपके ओ लेवल्स का रिजल्ट, अगर ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ, वो काउंट हो रहा है। सही है ना? तो आपने मैक्सिमम टाइम टेस्ट को अब देना है। अब देखो, टाइम कम है, टाइम इज शॉर्ट। मुझे मालूम है आप तमाम लोग परेशान चल रहे होंगे, सर टेस्ट को टाइम कैसे दें। देखो, आप एक छोटा सा काविश कर लो। वो काविश क्या कर लो कि भाई, आप अपना एक शेड्यूल डिजाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे बात करते हो, मेरे बैच के अंदर शेड्यूल बड़ा एक तरीके से बना हुआ होता है कि यार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सुबह के औकात के अंदर मैथ्स की क्लास रख दी गई है। सही है ना? सुबह के औकात के अंदर मैथ्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास के अंदर आपने साथ साथ लाइवली लेक्चर्स को लो। लाइव लेक्चर्स को जब आप ले रहे हो या आप एप्टीट्यूड के टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हो, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, साथ साथ प्रैक्टिस करो बैठ के उसकी। तो आपका एक एक चैप्टर यहाँ से हर हफ्ते कंप्लीट होता जा रहा है, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। सिमिलरली, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कोशिश कर लो कि यार केमिस्ट्री को, कंप्यूटर को और फिजिक्स को टाइम दे लो, या केमिस्ट्री कंप्यूटर को या केमिस्ट्री फिजिक्स को टाइम दो। और भाई कंप्यूटर तो बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, उसमें खाली अपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अगर रिवाइज अप करोगे ना, आप एनईटी के कंप्यूटर के पेपर को निकाल सकते हो। मगर केमिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली इट इज अ टफ थिंग। केसी केपी के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल साइड केमिस्ट्री के अंदर बहुत आती है, थ्योरेटिकल साइड भी बहुत आती है। सिमिलरली हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर ऑब्वियसली सबको पता है कि फिजिक्स क्या मुश्किल नहीं, मुश्किल उसके अंदर अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती है। तो भाई फेडरल कॉन्सेप्ट भी आ रहे होते हैं, तो आपने फिजिक्स की तैयारी बहुत तरीके से करनी है। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं होती, आप सिंपल अगर एनईटी के पास पेपर्स भी कवर अप कर लो, इंग्लिश के लिए मोर देन इनफ है। वो कह पास पेपर्स की सिर्फ कवर कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर एनईटी के सारे पास पेपर्स को मैं अपलोड कर दूंगा। देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर इस चीज को खुदारा अपने जहन में रखो कि आपके पास टाइम अब बहुत शॉर्ट है। 23 मार्च से लेकर 4 मई के दरमियान का आपके पास टाइम अवेलेबल है। इसी टाइम के अंदर आपने हर चीज करनी है, इसी टाइम के अंदर आपने तमाम जो चीज भी आपने करनी है ना, इसी टाइम मैनेजमेंट में हमने करनी है। इसके अलावा कोई टाइम नहीं है। तो जाहिर सी बात है बेटा, मेरा जो बैच चल रहा होगा उस बैच की खास बात ये होगी कि उस पर्टिकुलर बैच के अंदर हमारे पास पहले एनईडी का जो राउंड 1 आ रहा है, इसके लिए तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर अप कर रहे होंगे, ताकि बच्चा राउंड 1 जाके अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। और फिर जब बच्चे के लिए बच्चे का राउंड 2 आएगा, तो भाई बच्चा अगेन उसी बैच के अंदर कंप्लीट तैयारी बच्चे की होगी। मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मल्टीपल रिवीजन क्लासेस होती है, मल्टीपल सेशन होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, तो आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल होता है वो। और वो सारी की सारी चीजें, तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, ईच एंड एवरी टॉपिक इज कवर्ड लाइव। देन उसके बाद डाउट सेशंस होती हैं, उसके बाद टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, प्रॉपर आपके एनईडी के पास पेपर से टेस्ट लिए जाते हैं, प्रॉपर आपके क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे होते हैं सारे पास पेपर बेस्ड होते हैं। तो भाई इसका फायदा क्या होता है अल्टीमेटली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सबसे ज्यादा हाई अचीवर स्कोर रहता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स आपको हर जगह के ऊपर देखेंगे एनईडी के अंदर। एनईडी के आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे बेटा, वो कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ होता है। तो भाई ये मेरे लास्ट ईयर के एनईडी के तमाम स्टूडेंट्स के रिजल्ट से जो मैं आपके सामने अगर पेश करूं, 2021 के अंदर 758 स्टूडेंट्स एनईटी के अंदर एडमिशन हुआ था, 821 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर 976 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। अब कराची के कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सिंध के कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे 800 बच्चों का एडमिशन हुआ था। तो भाई अगर 60,000 रुपए देने के बाद 800 बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो इंस्टीट्यूट किसी काम का नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग। सिमिलरली 42 पोजीशन थी बेटा हमारी एनईटी के अंदर 2023 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें टोटल 976 हमारे एडमिशन थे, और 3 साल से कंसेक्यूटिव हमारी पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिनमें से मैंने आपको उनके नाम भी बताया। आप मेरे को फेसबुक पे भी रीच आउट कर सकते हो, दे विल श्योरली गाइड यू। जिसमें जहरा बतूल थी, अलीशा थी, समी शाकिर थे, तैयब एजाज थे। तो बेटा कहने का मकसद क्या है कि देखो, ये सारी बातें एक जानेब में, आपको दो चीजों का बड़ा खास ख्याल रखना है कि भाई खुदारा टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करनी है। टेस्ट की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कि भाई मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम पीडीएफ फाइल्स, तमाम लेक्चर्स के लिंक को अपलोड कर दूंगा, उनको बैठ के देखो, उसमें मैंने सारी बातें करी हुई हैं। उनको बैठ के समझो, उसमें मैंने सारी बातें करी हुई हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी अभी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बेटा अब फिलहाल अपने टेस्ट के ऊपर साथ साथ फोकस करो, क्योंकि टेस्ट के ऊपर जब फोकस करोगे ना, तो हर जगह टेस्ट के ऊपर पहले सेकंड ईयर पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके सेकंड ईयर के ऊपर हेल्प मिले। अगर आप मुझसे भी पढ़ने के लिए आओगे ना, तो बेटा मैं पहले सेकंड ईयर को कवर करवाऊंगा आपके टेस्ट से पहले, ताकि आपके सेकंड ईयर से पहले अगर आपका सेकंड ईयर का मेजॉरिटी पोर्शन जब कवर हो जाएगा, फिर फर्स्ट ईयर का मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो जाएगा, तो उससे अल्टीमेटली आपको फायदा जो मिल रहा होगा, वो आपको एनईडी के टेस्ट में भी फायदा मिलेगा, और आपके आपके सेकंड ईयर एग्जाम में भी फायदा मिल रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर आपने कोशिश ये करनी है, जो भी आपकी फारिग एक्टिविटीज है ना, कोई जिम करते हो, कोई स्विमिंग करते हो, कोई क्रिकेट खेलते हो, सबको ऑफ करो, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और ये पढ़ाई
पढ़ाई कैसे करनी है कि बेटा अब देखो आपके पास चूंकि टाइम लेसर टाइम है, तो कोशिश करो कि भाई एप्टीट्यूड के जो आपके सेकंड ईयर के नोट्स है ना उनको कवर अप करो। उससे क्या होगा, आपके सेकंड ईयर की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तो एटलीस्ट एमसीक्यूज की तैयारी वैसी हो गई। और सेकंड नंबर के ऊपर मुझे आइडिया कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि सर मैं सेकंड ईयर को ज्यादा टाइम अब कैसे दूं। तो भाई सेकंड ईयर को ज्यादा टाइम आपने नहीं देना, अब आपने एनईडी के टेस्ट को ज्यादा टाइम देना है। उसके पीछे देखो लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको जो एडमिशन मिल रहा है वो फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर मिल रहा है। आपको जो एडमिशन मिल रहा है वो फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर मिल रहा है, सेकंड ईयर काउंट नहीं होगी। सेकंड ईयर में मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है कि यार आप थोड़ी सी अपनी परसेंटेज सेकंड ईयर की कम कर सकते हो और एप्टीट्यूड को मेजर टाइम दे सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर के एग्जाम से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। तो भाई आपके जो भी बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं, आपके जो भी कॉलेजेस के पेपर चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ जाके दो। आप पीसी के पेपर्स दे रहे हो, लाजमी तौर के ऊपर जाके दो। आप अपने कोचिंग के अंदर पीलीएम दे रहे हो, लाजमी तौर के ऊपर दो। मगर मेजॉरिटी टाइम एप्टीट्यूड के ऊपर देना स्टार्ट करो, मेजॉरिटी टाइम एप्टीट्यूड के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर दो। अगर आप एप्टीट्यूड के ऊपर मेजॉरिटी टाइम नहीं दोगे, मेरा बेटा डबल डूस हो जाएगा। टेस्ट में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करोगे तो कोई फील्ड आपको नहीं मिलेगी। यकीन मानिएगा कि बेटा मेरिट के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर आप जितना भी पैसा फेंक दो, स्पॉन्सर की फीस 11 लाख रुपए है, मेरिट सेल्फ फाइनेंस की फीस आपके पास सिंपल तरीके से 8 लाख रुपए है, और एनईडी की जो अपना मेरिट होता है, मेरिट के ऊपर खाली आपको एडमिशन फीस सिंपल देनी होती है जो 60,000 के करीब होती है, 80,000 के करीब होगी इस दफा तकरीबन। मगर कहने का मकसद क्या है कि भाई जो स्पॉन्सर 11 लाख वाली है ना, उसके ऊपर भी टेस्ट मैटर करता है। उसके ऊपर भी ना सिर्फ टेस्ट क्लियर होना चाहिए, बल्कि अगर 4 स्पॉन्सर के बच्चे होंगे और सीट एक होगी, तो जिसका ज्यादा टेस्ट का स्कोर होगा, जिसका ज्यादा मेरिट होगा, उसको सीट मिलेगी। तो टेस्ट हर सूरत में मैटर करेगा। ये नहीं कि कोई बच्चा बोले सर मैं तो स्पॉन्सर पे एडमिशन लूंगा तो मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। भाई टेस्ट आपको भी क्लियर करना है, टेस्ट में आपको भी अच्छे नंबर लेने हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स यू विल स्कोर इन द टेस्ट, दैट विल बी काउंटेड, दैट विल बी काउंटेड। और अगेन देखो, थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज मत करो बेटा, ये राउंड 1 है एनईडी का, इंशाल्लाह राउंड 2 भी आपके पास आ रहा होगा जून के एंड तक। तो भाई उसके अंदर फिर आप अपने मजीद मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अच्छा, एक गलती अक्सर बच्चे करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मैं राउंड 1 ना दूं। बेटा देखो, अगर आप राउंड 1 नहीं दोगे ना, आप अपने एडमिशन के चांसेस को कम कर रहे हो। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, मुझसे कहते सर ये राउंड 1 अगर मैं ना दूं तो क्या फायदा होगा। भाई अगर आप राउंड 1 नहीं दोगे ना, आप अपने एडमिशन के चांसेस को सिर्फ और सिर्फ कम कर दोगे। क्योंकि भाई एनईडी के जो एडमिशन होगा ना, वो आपके दोनों जो राउंड्स होंगे, इन दोनों राउंड्स के अंदर बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अगर राउंड 1 के अंदर 65 मार्क्स स्कोर करे और राउंड 2 के अंदर 70 मार्क्स स्कोर करे, तो भाई 70 वाले नंबर काउंट होंगे। या फिर लेट सपोज एक बच्चे ने राउंड 1 के अंदर 92 नंबर स्कोर करे और राउंड 2 के अंदर एक बच्चे ने 80 मार्क्स स्कोर करे, तो 92 मार्क्स काउंट होंगे। जो भी बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे, सही है ना। तो भाई आपने अपना बेस्ट देना है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। और यार आप, आई होप कि आपने पिछले 8 महीने बैठ के इंटरमीडिएट की तैयारी करी है। आपकी इतनी तैयारी तो होगी ना कि आप 60% नंबर तो आप ले ही सकते हो इंटरमीडिएट के अंदर। आपकी इतनी तैयारी तो इजीली मौजूद है कि आप सिंपल तरीके से 60 to 75% ले सकते हो। आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिल रहा है, तो आपके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर, वो तमाम बच्चे जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे होते हैं, बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप तमाम बच्चों को जो एडमिशन मिल रहा होगा वो आपकी लास्ट परसेंटेज के ऊपर ही मिलेगा। इंप्रूवमेंट का रिजल्ट एनईडी काउंट नहीं करेगी। सिंस आपके इंप्रूवमेंट का जो रिजल्ट होगा वो तो नवंबर दिसंबर में जाके आएगा, उससे पहले एनईडी के एडमिशन हो चुके होंगे। तो भाई इंप्रूवमेंट के बच्चे का लास्ट ईयर रिजल्ट ही काउंट हो रहा होगा। आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप एनईडी को एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कि भाई मुझे प्रोविजनल बेसिस के ऊपर एडमिशन दे दिया जाए और मैं बाद में इतना परसेंट मार्क्स ले लूंगा, अगर नहीं ले सका तो मेरी सीट कैंसिल आउट कर दीजिएगा। मगर ये बहुत रेयर चांस होता है कि एनईडी इसको एक्सेप्ट करे, कि आप एनईडी जाके बात करो और उनको कहो कि भाई मुझे प्रोविजनल बेसिस के ऊपर मेरे न्यू टेस्ट के मार्क्स के ऊपर, यानी कि मेरी जो अच्छी परसेंटेज आएगी उसके बेसिस के ऊपर आप मुझे एडमिशन दे दें। मगर ये बहुत रेयर चांस है कि एनईडी इसको एक्सेप्ट करे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं सिंपल तरीके से। इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसकी डिटेल वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगा रिगार्डिंग दी बैच। और आप बैच को भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। उस बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, मेरी पूरी फैकल्टी होती है। तो भाई ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस के अंदर एनरोल्ड थे, मेरे बैचेस के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा मोर देन 976 मेरे स्टूडेंट्स एनईडी के अंदर अवेलेबल हैं, या इससे भी ज्यादा शायद हमारे स्टूडेंट्स एनईडी के अंदर मौजूद होंगे। लास्ट ईयर हमारे मोर देन 976 स्टूडेंट्स का एनईडी में एडमिशन हुआ था, ये सिर्फ मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, सही है ना। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब के थे। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट या मंजन बेचा है ना कि 54,000 के अंदर या 60,000 के अंदर, उसके बाद जाके एडमिशन ले लीजिए, और तो बेटा वो रॉन्ग नंबर है। उसके बाद खुदारा जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। उससे अच्छा रिजल्ट आपको मेरे पास से मिल जाएगा, आपको दूसरे लोगों के पास से मिल जाएगा। मगर खुदारा अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पे बैठ के एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में तैयारी कर सकते हो। खुदारा तैयारी करना स्टार्ट करो, तैयारी करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एडमिशन फॉर्म्स को फिल करना है आपने, मगर मार्च के अंदर भी फिल मत करिएगा, अप्रैल के मिड अप्रैल के एंड तक फिल करिएगा, ताकि आपको लास्ट की डेट्स के ऊपर जाके आपका टेस्ट की डे हो, ताकि टेस्ट का डे आपका दूसरा तीसरा टेस्ट डे हो, ताकि आपको स्टार्टिंग के बच्चों का एक रिक्रिएशन मिल जाए, स्टार्टिंग के बच्चों का आपको एक्सपीरियंस पता चल जाए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो डिजाइन कर दूं और आपका फायदा हो जाए। तो यहीं पे इस क्लास को एंड
करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से होंगे। लाजमी तौर के ऊपर इस वीडियो को अपने स्कूल के, अपने कोचिंग के, अपने रिलेटिव्स के, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए इस न्यू अनाउंसमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच। हाशिम जय साइनिंग ऑफ।